नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। एक सवाल जो आपके जहन में पिछले कई दिनों से गूंज रहा होगा और वो सवाल है, क्या 7 दिन बाद खाड़ी में एक बार फिर से महायुद्ध छिड़ने वाला है? क्योंकि दोस्तों, तेहरान की सड़कों पर इंसानों का समंदर उमड़ा हुआ है। लाखों लोग रोते बिलखते अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनी को अंतिम विदाई देने पहुंचे हैं। हर तरफ मातम है, आंखों में आंसू है और नारों में इंतकाम की गूंज सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है मानो अमेरिका का जश्न नहीं बल्कि ईरान का शोक और गुस्सा दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खियां बन गया हो। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर लोकतंत्र अपनी 250 साल की यात्रा का जश्न मना रहा है, तो दूसरी तरफ मध्य पूर्व की सबसे प्रभावशाली धार्मिक और राजनीतिक आवाज को अंतिम विदाई दी जा रही है। वॉशिंगटन में आतिशबाजी हो रही है, लेकिन तेहरान में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। दो देशों की दो तस्वीरें, दो भावनाएं और संदेश बिल्कुल अलग अलग। इस वक्त वैश्विक राजनीति की अब नई कहानी लिखी जा रही है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी की 6 दिन की राजकीय अंतिम यात्रा के बीच तेहरान में अमेरिका विरोधी नारों की गूंज सुनाई दे रही है। अंतिम संस्कार में शामिल एक धार्मिक गायक ने डोनाल्ड ट्रंप की मौत की खुली मांग की, जिस पर लाखों लोगों ने समर्थन जताया। ईरान में इसे शहादत और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में पेश किया जा रहा है। ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या की मांग वाले बैनर, पोस्टर और ग्राफिटी भी दिखाए गए। अमेरिकी प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है, जबकि पूरे मध्य पूर्व में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। अमेरिका ईरान वार्ता भी फिलहाल रोक दी गई है और दोनों देशों के बीच तनाव अब चरम पर है। ईरान में अयातुल्लाह खामेनी के जनाजे की अहम बातें क्या हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ग्राफिक्स के जरिए अब हम आपको समझाएंगे कि सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं। दरअसल 6 दिन तक ये राजकीय शोक चलने वाला है, जिस शोक की शुरुआत हो चुकी है और तस्वीरें अब पूरी दुनिया के सामने हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान को अंतिम संस्कार के लिए 1 सप्ताह की छूट दी है, लेकिन तेहरान ने इसे अपमानजनक टिप्पणी बताया। दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों को लेकर प्रस्तावित बातचीत अब अंतिम संस्कार के बाद शुरू होगी। पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता भी फिलहाल अभी ठंडे बस्ते में पड़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो क्षेत्रीय अस्थिरता और ज्यादा बढ़ सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के हालात क्या हैं, वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। दरअसल 11 जुलाई को शांति वार्ता फिर से उम्मीद शुरू हुई। ईरान का युद्ध में 3000 से ज्यादा मौतों का दावा है, अरबों डॉलर की संपत्ति के नुकसान का दावा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में नौसैनिक गतिविधियां बढ़ी हैं। खाड़ी में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति बरकरार है। तेल बाजार में लगातार उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। ये उतार चढ़ाव लगातार जारी हैं और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये, अरबों डॉलर की संपत्ति के नुकसान का दावा तेहरान ने किया है और वो इसकी क्षतिपूर्ति यानी इसकी भरपाई अमेरिका से ही चाहता है। तो आपको बता दें, हॉर्मुज स्ट्रेट का जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर नौसैनिक गतिविधियां बढ़ी हैं और इन गतिविधियों का बढ़ना यह दर्शाता है कि आने वाले वक्त में खाड़ी देशों के बीच में कोई बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। इस बीच ट्रंप के एक बयान ने दुनिया में तनाव बढ़ा दिया है। आपको बता दें, ईरान में खामेनी के जनाजे में उमड़े जनसैलाब को लेकर ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका चाहे तो ईरान के पूरे शीर्ष नेतृत्व को एक ही झटके में खत्म कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता। तेहरान ने ट्रंप की टिप्पणी को उकसावे वाला और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के बहुत खिलाफ बताया है। जानकार मानते हैं कि इस बयान से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक दूरी अब और ज्यादा बढ़ सकती है। खाड़ी क्षेत्र में पहले से जारी सैन्य सतर्कता के बीच इस बयान ने अब नए तनाव की आशंका को जन्म दे दिया है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या बयानबाजी वास्तविक टकराव में बदलेगी या फिर कूटनीति हालात को संभाल पाएगी। यह बहुत बड़ा सवाल अब पूरी दुनिया पूछ रही है।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर जो जंग लगातार जारी है, उस पर ईरान ने जो दावा किया है वो भी हम आपको बिग वॉल पर ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि आखिर ईरान ने क्या दावा किए हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर। ईरान की हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स की योजना है, जिसका अमेरिका खुलकर विरोध कर रहा है। अगली स्लाइड चेंज करिएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर जो दावे हैं, ओमान के साथ संयुक्त व्यवस्था पर चर्चा जारी है ताकि संयुक्त व्यवस्था जो है वो बनाई जा सके। अगली ग्राफिक्स में हम आपको दिखाएंगे इस दावे को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण है। अमेरिका ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। अमेरिका ने कहा कि आप टोल कतई नहीं लगा सकते इस रास्ते पर। अगली ग्राफिक्स हम आपको फटाफट दिखाएंगे ताकि आप हॉर्मुज पर ईरान के इस नए दाव को समझ सके कि आखिर ईरान कैसे हॉर्मुज पर नए दाव चल रहा है। यूरोपीय देशों में भी चिंताएं अब बढ़ना लाजमी है। ईरान ने जो हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर दावे किए हैं, उन दावों के बीच बहुत सारे सवाल कि क्या अमेरिका इन बातों को, इन दावों को मानेगा, अमेरिका इन दावों को समझेगा। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल राजर कोचर जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। करोड़ी सिंह जी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अयातुल्ला खामेनी की अंतिम विदाई और ईरान से आ रही वो तस्वीरें, मेजर जनरल राजन साहब मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। ये तस्वीरें क्या किसी बड़े जलजले का संकेत हैं? क्योंकि ईरान ने वहां पर करोड़ों लोगों की भीड़ जमा करके ये संदेश दे दिया कि विश्व में एक आवाज ऐसी है जो अमेरिका के इस एक्शन का खुलकर विरोध कर रही है। राजन साहब। जय हिंद। जय हिंद। वैभव और इस करोड़ी सिंह जी को भी मेरा नमस्कार। देखिए, एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट मैं इसको मानता हूं, क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इसको नजरिया सामने आता है। वो है कि इस लड़ाई ने ईरान को जोड़ दिया है। बिकॉज पहले हम देखते थे इसको, ईरान में आपसी इतने तनाव हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट लोग सड़कों पे आए थे। आपने देखा था, आपने खुद देखा था कि प्रदर्शन हुए थे और इतने वहां पे अरेस्ट हुए थे और लोगों को फायरिंग हुई थी और मारा गया था। पर अब एक टोटली डिफरेंट सिनारियो में देखता हूं ईरान में, कि इस लड़ाई ने एक नेशनल सॉवरेनिटी को, एक नेशनल मैं इसको बोलता हूं अवेकनिंग को, इसको जगा दिया है। और अब सारे लोग, अभी ऐसा लगता है, बिकॉज ये इसको विजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे इसको इंडिया से हमारे इस गवर्नर, बिहार के गवर्नर जनरल हसनैन भी थे वहां पे, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये चीज एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, इसको पहली चीज। दूसरा, जहां पे पीस समझौते की बात हो रही है, इसको मुझे लगता है वो जारी रहेगी। अब उसमें ऐसा कोई